जी एक्चुअली मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा कवल शोब साहिब, उनसे बात करेंगे। मैडम, पहले हमने देखा शहबाज गिल, फिर आज़म सवाती, फिर फवाद चौधरी, अब फ़ारूक हबीब पर भी FIR दर्ज किया गया है। नेक्स्ट बारी किसकी होगी? जिसकी भी कर लें जी, जिससे इनको डर है कि अवाम की बात करेंगे, हक सच की बात करेंगे। अवाम को आटा नहीं मिल रहा, चीनी जिसका बहुत शोर मचाया जाता था वो नहीं मिल रही, लेकिन चीनी चोर को नैब से जो है वो अब रिलीफ मिल गया है। और पेट्रोल नहीं है, गैस, बिजली नहीं है। जो अवाम की बात करेगा इनको उससे तकलीफ़ होती है। इमरान खान से क्या प्रॉब्लम है? इमरान खान अवाम को जगा रहा है, शऊर दे रहा है, वो मुल्क के असली हालात बता रहा है। पहले इनको बताया कि इकॉनमी नीचे जा रही है, बेड़ा गर्क हो रहा है, टेल स्पिन पे चली गई इकॉनमी, तो भागे भागे गए, पाबंदी लगवा दी कि इकॉनमी पे कोई बात ना करे, कोई सच ना बोले। आज क्या हुआ है? अब इसाक डॉलर साहब से पूछे ना, आपसे तो डॉलर डर गया था। ये क्या हुआ कि आपके आने पे तो डॉलर कम हो रहा था, मरियम बीबी के आने से पहले डॉलर जो है वो इतना शोखा हुआ है कि वो आसमानों पे जाना शुरू हो गया। ये हुआ क्या है बेसिकली? तो इनसे जब भी आप कोई सवाल पूछेंगे, कोई इनकी अहलियत से रिलेटेड होगा, ये जवाब में आपको अटेंशन डाइग्रेस करने के लिए इसी किस्म की फस्तायत करेंगे, क्योंकि ये जमहूरी लोग नहीं है। इनकी जो परवरिश हुई थी, जो नर्सरी थी इनकी, वो जनरल ज़िया था। जनरल जिलानी के पाँव साफ़ करते हुए उनके आगे पीछे फिर के ये यहाँ तक पहुँचे हैं। सिस्टम में इन्होंने अपने जो मोरे बिठाए हुए हैं 30-35 साल से, और कोशिश ये करते हैं कि कोई काबिल बंदा जो है वो मुल्क में मेरिट पे ऊपर ना आ सके। हर जगह इन्होंने अपने नाहल फोर्स बिठाई हुई है और पूरे मुल्क को आप देख लें कि नाहलियत पे ले गए हैं। मैं एक आपसे सिर्फ सीधी बात करूँगी, ये जितने जरदारी ख़ानदान और ये शरीफ ख़ानदान, ये जो हीरोइन आ रही हैं, इनकी सीवीज़, इनको मैं चैलेंज कर रही हूँ, अपनी सीवीज़ लें और लंदन में जहाँ आप घूमते फिरते हैं, जहाँ आपकी छोटी छोटी सर्जरीज होती हैं, वहाँ पे किसी जगह पे जाके पेश करें और उनसे कि हमें सिर्फ मुंशी की अपॉइंटमेंट दे दो। यहाँ तो इनके मुंशी बड़ा तड़प रहे हैं ना। इनको मैं चैलेंज कर रही हूँ कि इस पूरे टब्बर को समेत ऊपर से नीचे तक कोई लंदन में, किसी और मुल्क में जहाँ पर अभी मेरिट सिस्टम है और इनके मोरे नहीं बैठे हुए, ये मुंशी लग के दिखा देना, तो हम यहाँ सियासत करनी भी छोड़ देंगे, हम इनके पाँवों को हाथ लगाएंगे। अच्छा मैंने, फवाद चौधरी साहब को सिर्फ लफ्ज़ मुंशी कहने पर गिरफ्तार किया गया है, या फिर इसकी गिरफ्तारी के पीछे किसी और का हाथ हो सकता है? मुंशी तो बहाना है, असल में कुछ और निशाना है। फवाद साहब जो है ना, उनकी ज़ुबान के लिए हथकड़ियाँ नहीं बनी थी, तो हाथों पर लगा के उनकी ज़ुबान रोकने की कोशिश की गई है, क्योंकि जिस रानी तोप के गोले वो चलाते हैं ना, वो इनके दिल पे जाके लगते हैं। जिनकी बातों से इनको तकलीफ़ होती है, ये आपको पता है, ये अपने आप को मुग़ल बादशाह समझते हैं या बादशाहत का निज़ाम समझते हैं, जुल्म का निज़ाम, कि जैसे ऑर्डर करें। मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, ये मरियम बीबी मिफ्ता इस्माइल को ट्विटर पे कहा करती थी कि वो कुत्तों की जो खुराक है ना, उसकी इंपोर्ट खोल दो, क्योंकि हमारी एक लिफाफी ने कहा है कि मेरा कुत्ता जो है या बिल्ली 2 दिन से भूखी है, तो आप कुत्तों की इंपोर्ट जो खुराक है उसकी इंपोर्ट खोल दें। तो वो कहते थे यस मैम। इनको ये इस किस्म की आदत पड़ी है कि इंतज़ामिया के लोग, आपने देखा ना, वो जो यूं सिर नीचे करके, वो जिस तरह बाबर रहमान साहब कह रहे थे कि जो तीर से कमान बन जाते हैं, इनके आगे झुक जाते हैं, वो आज उनको निगरान हुकूमत में शेयर मिल रहा है। कई हमारे बहुत बड़े बड़े सहाफ़ती अपने आप को सहाफ़ी क्लेम करते हैं, मैं नहीं उनको मानती। उनके भाइयों को, उनके घर वालों को जो है वो टाइटल्स मिल गए हैं, तो ये बताते हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन के एक साबिक मेंबर को मिल गए। ये लोगों को बताते हैं कि अगर आप हमारी नौकरी करोगे, हमारी दरबार में आप सिर झुका के हाजिर होंगे, हमारे हर अच्छे और बुरे फ़ैसले को आप मानेंगे, तो आपको हम रिवॉर्ड देंगे। और रिवॉर्ड किस पे देंगे? अवाम के पैसे पे देंगे, अवाम की और रियासत की मशीनरी में से आपको हिस्सा देंगे, अपने घर में से नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ कहते हैं माल बटे सरकार का और अब्दुल्ला की खैरात। ये वो वाले लोग हैं कि अपनी जेब से टका नहीं देना, लेके जाना है अपनी जेब में, लेकिन जो इनकी मालिश करेगा, इनको मलाई और क्रीम लगाएगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा पाकिस्तान के इदारों में हिस्सा देके। अब उसकी कोई अहलियत है या नहीं है, उसकी ज़िंदा मिसाल है कि जो इनके लिए देगे पकाते रहे, जो इनके दही भल्ले वाले थे, उनको आपने सदर भी बना दिया था। तो ये इसलिए मुल्क का ये हशर हुआ है, क्योंकि इनकी मोहब्बतें और रिवॉर्ड पाकिस्तान के इदारों पे निकलते हैं। मैडम, आखिरी सवाल करूँगा, मरियम नवाज़ साहिबा वापस आ रही है, शान शान तरीके से उनका इस्तकबाल, क्योंकि जो इस्तकबाल है उनकी तैयारी की जा रही है, हैसियती वुमेन की जो आप उनको लीड भी कर रही है, तैयारियाँ कैसी है उनसे निपटने के लिए और क्या पैगाम देंगी? मैं तो सोच रही हूँ पाकिस्तान की 50% ख़वातीन को लेके हम भी चले जाएँ, उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि वो वाकई डिज़र्व करती हैं कि उनका इस्तकबाल होना चाहिए।
वो जिस दिन यहाँ से गई थी पाकिस्तान की मईशत और डॉलर के क्या हालात थे। अरशद शरीफ साहब उसके बाद वो लंदन बैठी थी तो अरशद शरीफ साहब को बेदर्दी से कत्ल किया गया। फिर उन्होंने वहाँ से बड़ी एक ज़बरदस्त ट्वीट की, उन्होंने अपनी इंसानियत बताई कि मैं कितनी आला ज़र्फ़ इंसान हूँ। फिर इमरान खान के बारे में उन्होंने लिखा कि एंड ऑफ स्टोरी, इस किस्म के उन्होंने थ्रेट्स दिए उन्होंने भी, और उनकी कुछ पप्पे कुटनियों का एक उन्होंने टोला रखा हुआ है उन्होंने भी। और 4 दिन बाद जो है वो इमरान खान पे हमला हो जाता है, फिर FIR नहीं कटी। तो माशाल्लाह लंदन बैठ के इतनी ज़बरदस्त वो उन्होंने अपनी हांडियाँ पकाई हैं साजिश की कि उनको तो वाकई गले में हार डालने चाहिए। और आवाम की ज़िंदगी में जो उन्होंने इतना ज़बरदस्त रिलीफ मिला है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ के पास वो बैठी थी, इतना फैज़ मिल रहा था उनको वहाँ से, और वहाँ से वो फैज़ इधर आगे ट्रांसफ़र हो रहा था। उनके जो जितने नौकरान हैं, जितने उन्होंने अपने ग़ुलामों को मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा है, बिलखसूस वो डॉलर साहब जिनको भेजा गया था कि उनके आने से डॉलर काँप गया था, और आज जो है ना वो डॉलर को खुला छोड़ा गया कि मलका आलिया आ रही हैं, खुल के जितना बढ़ना है बढ़ जाओ, क्योंकि उनकी भी देखिए ना डॉलर ऊपर जाएगा, मरियम बीबी की शान में इजाफा होगा, उनकी जेब में इजाफा होगा, उनके ख़जानों में इजाफा होगा। तो ये तो बहुत बड़े बड़े आपको पता है अचीवमेंट्स हैं। पाकिस्तानियों के पास आटा नहीं है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बिजली नहीं रही है तो इससे ज़बरदस्त, इन्होंने इतनी बिजली दी थी, इतने कारखाने लगाए थे जिसके पैसे हम सारे भरे हैं, लेकिन वो बिजली नहीं अब मिल रही है। इससे बड़ा उनके लिए क्या एजाज़ होगा। गैस ख़त्म कर दी है, आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती। वो जो उनकी वो 2000 रुपये वाली सरकारी तर्जुमान ग़ुलाम है, वो भी उनको हम कहेंगे हमसे कोऑर्डिनेट करें, हम सारी आवाम भी आना चाहते हैं। इनके इतने बड़े बड़े कारनामे हैं लंदन से बैठ के जो इन्होंने 4 महीने में यहाँ पे सर अंजाम 3 महीने में दिए हैं, और अब जाहिर है उससे भी ज़्यादा बड़े कारनामे सर अंजाम देने आ रही हैं। आवाम को तो जाहिर है पीस के रखना है, जिस चक्की को साथ लेकर आ रही हैं, जो वहाँ से इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की आप कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज लॉन्च नहीं करके आई हैं, प्रैक्टिकली करके आ रही हैं। उसके बाद तो देखिए पूरे पाकिस्तान की आवाम का हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है। इतनी शानदार खातून का तो इस्तकबाल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। तो हमें भी टाइम बताइए, पूरी पाकिस्तानी कौम को जाना चाहिए, इतनी ज़बरदस्त खातून आ रही हैं। आप लोगों का जितना ख़जाना था वो उनकी जेब में जाके डबल हो गया। आप लोगों को सीखना चाहिए कि ख़जाने कैसे डबल करते हैं। बल्कि मैं तो इन्हें कहूँगी कि ये यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिया करें, आवाम को, हमारे बच्चों को भी बताएं कि अगर आपके पास कुछ ना हो और उससे आप अरबों खरबोपति कैसे बनते हैं बग़ैर पढ़े। जब आप कॉलेज में आपके दाखिले हो जाएं, मेडिकल कॉलेज में, फिर आप निकाल दिए जाएं, आपके टीचर्स और आपके प्रिंसिपल्स हैरान हों कि यार ये तो हमारे जो टाइम की सबसे नालायक तरीन खातून थी, आज वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही। हमारे भी बच्चों को प्लीज़ ये फार्मूले बताएं, हम क्यों मेहनतें कर करके पागल हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। कमल सदर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उनका यही कहना था कि मरीम नवाज़ का शहंशाह इस्तकबाल होना चाहिए, क्योंकि वो जो है उनकी कहने पर जो है मुल्क का जो ख़जाना है वो खाली कर दिया गया है। और खूब तंज़ो मज़ाह जो है यहाँ पर हमने देखा कि वो मरीम नवाज़ के बारे में कर रही थी, और उनका यही भी कहना था कि उनको जो है यूनिवर्सिटी में इस हवाले से लेक्चर देने चाहिए कि किस तरह खाली ख़जाने के साथ जो है वो आगे बढ़ सकती है, और किस तरह जो है एक अनपढ़ और जो नालायक स्टूडेंट है वो मुल्क की वज़ीर आज़म बनने की ख्वाब दे सकती है। जी।